हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर। डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत ये आपका सब्जेक्ट आता है, ये आपका यूनिट पेपर कोड है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर। बीए ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है। मई जून 2024 में जो एग्जाम्स हुए थे, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। और अब आपके एग्जाम होने जा रहे हैं मई जून 2025 में। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या आ सकता है एग्जाम में, और बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। बात करें, तीन तीन घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का आपको एग्जाम पेपर दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की, तो अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच 3 क्वेश्चन ईच फ्रॉम पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में करने हैं। पार्ट ए में जितने क्वेश्चन हैं वो 20 नंबर के हैं हर एक क्वेश्चन, और पार्ट बी में जितने क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 नंबर का, और 3 क्वेश्चन आप इसमें करेंगे ये हो जाएगा आपका 30 नंबर का। टोटल आपका 90 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। या तो आप इंग्लिश या तो हिंदी में जो पूरा पेपर है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को हम कवर अप करते हैं। देखिए, यहाँ पार्ट ए है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। 20 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? असामान्यता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब नॉर्मल एबनॉर्मलिटी जो होती है, ठीक है, जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं नॉर्मलों से अलग, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ बच्चे का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे आपको असामान्यता को बताना है कि मतलब वो नॉर्मल से काफी अलग होते हैं, ये आपको बता देना है। फिर बताना है कि प्रासंगिक उदाहरण की सहायता से असामान्यता के विभिन्न मानदंडों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, प्रासंगिक उदाहरण, यहाँ पे आपको उदाहरण लेकर, उदाहरण की सहायता से क्या करना है? असामान्यता जो होती है उसके मानदंड, या फिर हम कहें कि भाई एक प्रकार से जो उसका क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कि होता है ना कि एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि भाई ये व्यक्ति या ये बच्चा असामान्य है, या फिर ये व्यक्ति और ये बच्चा सामान्य है। तो ये जो क्राइटेरिया है, उदाहरण के साथ आपको उस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया जैविक मूल्यांकन में विभिन्न विधियों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, जैविक जो मूल्यांकन है उसमें जो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, ठीक है, या मेथड्स कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो उनका आपको यहाँ पे परीक्षण करना है, मतलब उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उन विधियों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है बायोलॉजिकल असेसमेंट के अंतर्गत। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चिंता विकार क्या है। ठीक है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर चिंता विकार होता है वो क्या है, वो आपको बताना है। भाई उस विकार में क्या होता है, व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करता है, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बतानी है। देखिए, इंट्रोडक्शन विकार के बारे में या डिसऑर्डर के बारे में आपको बेसिक डिटेल पता होना जरूरी है, तभी आप जो इंट्रोडक्शन अच्छा वाला है वो आप लिख पाएंगे कि भाई ये जो विकार है या डिसऑर्डर है ये किस बारे में है, किस चीज के बारे में है, ये सारी चीजें। अब जब आप ये लिख देंगे कि चिंता विकार क्या है, ठीक है, केस स्टडी की मदद से सामान्यकृत चिंता विकार मतलब जीएडी की नैदानिक तस्वीर का वर्णन कीजिए। ठीक है, जनरलाइज जो डिसऑर्डर है आपको उसके बारे में बताया, क्लिनिकली आप जो है उसके बारे में बताया। अब देखिए, आपको एक केस स्टडी लेनी है। ठीक है, केस स्टडी की मदद लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग या उस केस स्टडी में आपको क्या बताना है? सामान्यकृत जो चिंता विकार है, जिसको जीएडी भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी आपको क्लिनिकली तस्वीर बनानी है भाई, कि ये होता है इस विकार के अंतर्गत, ये उसका उदाहरण है, ये व्यक्ति इस प्रकार से बिहेव करता है, ये सारी चीजें आपको उसके अंतर्गत बतानी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जुनूनी बाध्यकारी विकार मतलब ओसीडी, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को परिभाषित करना है। ठीक है, आपको जुनूनी बाध्यकारी जो विकार है ओसीडी, उसको आपको परिभाषित करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। फिर जुनूनी बाध्यकारी विकार के विकास में भूमिका निभाने वाले कारणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भाई ये जो ओसीडी है, ठीक है, ओसीडी की जो डिसऑर्डर है, ठीक है, इसमें जो भी आप कह सकते हैं कि भाई उसके विकास होने में जो भी फैक्टर्स है ना, उनको आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं ओसीडी को डेवलप करने में, ओसीडी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि आपका 5 नंबर का है, और फिर डिस्कस द कैजुअल फैक्टर्स दैट प्ले द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो आपका 15 नंबर का। ठीक है, टोटल आपका 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। 5 नंबर का पहला पार्ट, 15 नंबर का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें पूछा गया है प्रमुख अवसादग्रस्ता विकार की नैदानिक तस्वीर का वर्णन करें और इसके विनिदर्शकों का को उजागर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, अवसादग्रस्ता जो विकार है उसकी आपको क्लिनिकली एक तो पिक्चर बतानी है। ठीक है, क्लिनिकली पिक्चर, नैदानिक जो तस्वीर होती है उसका आपको वर्णन करना है। जब आप ये बता देंगे तब आपको इस क्वेश्चन में आगे बताना है इसके विनिर्देशकों को उजागर करना है। ठीक है, जो इसके हाइलाइट्स है ना उनको आपको यहाँ पे बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि द्विध्रुवी विकार के जैविक कारणों के जो कारक हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस द बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर ऑफ बिपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, द्विध्रुवीय जो विकार है उसके जैविक कारण कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके कारकों के ऊपर आपको चर्चा करनी है, उन कारकों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आता है आपका पार्ट बी के अंतर्गत। ठीक है, या फिर हम कहें कि पार्ट बी यहाँ से आपका चालू हो जाता है। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पार्ट ए के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं किसमें, तो देखते हैं पार्ट बी में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, देखिए। ठीक है, अराउंड आपको यहाँ पे 6 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन 6 टॉपिक्स में से किन्हीं भी 3 टॉपिक को आपको उठाना है, उन 3 टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट या फिर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहला टॉपिक है वर्गीकरण का मॉडल, मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन का जो मॉडल है, मॉडल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आपको यहाँ पे बताना है कि वर्गीकरण के जो मॉडल है, वर्गीकरण मतलब बंटवारा करने के जो मॉडल है, क्लासिफाई करने के जो मॉडल्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर दूसरे में आपसे पूछा गया है कि मनोसामाजिक कारण कारक बताना है, साइकोलॉजिकल कॉजल फैक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तीसरे में आपसे पूछा गया है सामाजिक चिंता विकार की नैदानिक तस्वीर बताइए, तो यहाँ पे आपको वो बतानी है। चौथे में आपसे पूछा गया है विशिष्ट फोबिया की जो आप कह सकते हैं क्लिनिकली पिक्चर है वो आपको यहाँ पे बतानी है। पांचवे में आपसे पूछा गया है प्रमुख अवसादग्रस्ता विकार के मनोवैज्ञानिक कारण कारक आपको बताने हैं। ठीक है, जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसके मनोवैज्ञानिक कारण और कारक क्या हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, छठे में आपसे पूछा गया है द्विध्रुवीय विकार की नैदानिक जो तस्वीर होती है वो आपको बतानी है। ठीक है, क्लिनिकली पिक्चर ऑफ बिपोलर डिसऑर्डर जो है उसकी आपके बारे में, उसकी जो तस्वीर होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये आपका जो बी पार्ट है जिसमें 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 3 आपको करने हैं, उनके ऊपर शॉर्ट टिप्पणी या शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है खत्म हो जाता है 4th सेमेस्टर बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर, ये आपका यूनिट पेपर कोड है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के कवर अप कराए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सारे क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ के जाइए, इनके आंसर्स को आप समझ के जाइए। वहाँ पे अगर रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो भी आप लोग वहाँ पे अच्छा सा आंसर जो है बना के तैयार करके लिख पाए। इसके लिए आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, जितने भी विकार हैं डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आप एक बार उन डिसऑर्डर्स को एक बार में सही से पढ़ के जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।